and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम अपनी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का यूनिट नंबर 2 द सुनामी लेने जा रहे हैं। सुनामी क्या है? तो अगर एक ही शब्द में अगर मैं बोलूं तो सुनामी को बोल सकते हैं पानी का अर्थक्वेक। जब भी कोई अर्थक्वेक या कोई लैंडस्लाइडिंग या ऐसा कुछ जो भूगोलीय परिवर्तन हम बोल सकते हैं, अगर वो दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर यानी कि ओशन के अंदर अगर आता है तो सुनामी होती ही है। इंडिया ने भी इस सुनामी का एक बहुत ही भयंकर रूप 2004 में देखा था। बस इसी के बारे में इस चैप्टर में कुछ बातें की गई हैं। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दिस लेसन इज़ अ लेसन ऑफ करेज एंड लेसन ऑफ स्ट्रेंथ, और हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रगल्स ऑफ पीपल। तो चलिए बिल्कुल समय वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का लेसन। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब क्या होता है कि सी के अंदर जब भी कोई अर्थक्वेक जैसा कुछ अकर हो जाता है या टेक प्लेस करता है तो उसकी वजह से होता क्या है, तो जो भी दरिया का पानी होता है ना, वो पानी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। सीधे शब्दों में बोले तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जब दरिया का पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो सुनामी का निर्माण होता है। ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. अब ऐसा ही कुछ कब हुआ? तो ऐसा ही हुआ क्रिसमस के दूसरे दिन यानी कि 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ कहाँ पे ये सुनामी आई हुई थी या किस जगह पे, पर्टिकुलरली किस ओशन में या पर्टिकुलरली ओशन के इंडियन ओशन की किस जगह पे ये सुनामी ने अपनी मौजूदगी दिखाई थी? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन 26 दिसंबर 2004 में थाईलैंड के कुछ हिस्सों में, इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड पे और तमिलनाडु के कोस्ट पे ये सुनामी का बहुत ही भयंकर स्वरूप हमें देखने को मिला था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर सुनामी जैसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर अपने यहाँ आता है तो हम कर क्या सकते हैं? हम इंसान हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक करेज के साथ, एक हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं और कुछ नहीं, और हो सके तो सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ दी गई है जो आपको इंस्पायर करेगी और उनका अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी ना सुना हो ऐसा करेज के बारे में भी ये स्टोरीज बात करती है। और सर्वाइवल तो सभी हुए हैं, तभी तो वो लोग अपनी बात कर रहे हैं। सही है, ओके। चलिए और कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि क्या ये जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, क्या उनको सुनामी, अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों जैसी नेचुरल डिज़ास्टर का क्या जल्द से जल्द पता चल जाता है? तो हाँ, हमसे पहले उनको पता चल जाता है। अगर आप गुजरात के हो तो आपको मालूम ही होगा कि गुजरात में 2002 में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक हुआ था। उस टाइम पे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे, वो स्ट्रीट डॉग्स ने 5 या 6 घंटे पहले से ही भागना, भौंकना, छिपना शुरू कर दिया था। तो इन सब घटनाओं से हमें पता चलता है कि हाँ, एनिमल्स को अपने से पहले पता चलता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। बस तो शुरू हो रही है अपनी कहानी नंबर 1। These stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. What's archipelago? Archipelago is a group of many islands. जब छोटे छोटे जितने भी द्वीप होते हैं ना, वो साथ मिलकर जो बनते हैं उसे बोलते हैं आर्कीपेलागो। या इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैचल नाम का वहाँ पे एक सिटी है, या ऐसा बोल सकते हैं एक टाउन है। तो कैचल नाम के टाउन में एक मैनेजर रहते हैं। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था इग्नेशियस, उनका नाम था। हिज वाइफ
woke him up at 6 a.m. सुबह के शायद 6 बजे थे। सभी लोग ऑब्वियसली, सुबह के 6 बजे के टाइम होता तो सोने का टाइम ही रहता है, तो सब लोग घर में सो रहे थे। लेकिन उनकी वाइफ को कुछ अजीब सा लगा, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने हस्बैंड इग्निशियस को जगाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्यों उठाया? क्योंकि उनका ऐसा लगा कि शायद अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत झटका लगा उनको। इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने क्या किया, तो उठते के साथ ही उसने देखा कि जो टेबल पर टीवी रखा हुआ था वो काफ़ी बहुत बुरी तरह से शेक हो रहा था, बहुत बुरी तरह से हिल रहा था। तो उसने सोचा कि कहीं टीवी गिर के टूट ना जाए, उसी वजह से उन्होंने टीवी उठा के साइड में रख दिया। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या हुआ, तो जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी दौड़ के घर के बाहर आ गए। ये अर्थक्वेक का मामला है, अर्थक्वेक में कुछ भी हो सकता है, पूरा घर भी धाराशाही हो सकता है या पूरी घर ही धमाके से गिर सकता है। तो इसी चिंता की वजह से पूरा घर अपना घर छोड़ के जितने भी लोग थे वो सभी लोग घर के बाहर आ गए। When the tremors stopped, tremors यानी कि कांपना, shaking जिसे बोलते हैं वो, okay? तो when the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. अभी तो बस एक earthquake का छोटा सा झटका ही लगा था और tremors जैसे ही stop हुए, वो उनके घर से थोड़ा ही आगे बहुत बड़ा समुंदर था। वो लोग आइलैंड पे रहते हैं, तो आइलैंड तो पूरा ही समुंदर से डेफिनेटली सराउंड ही होगा। तो हुआ क्या, तो उन्होंने देखा कि समुंदर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें, जिसे हम एबनॉर्मल वेव्स कह सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उनकी तरफ आ रही थी। ओके, दे ऑल वेर केओस एंड कंफ्यूज। ओके, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया था और सभी लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इसलिए कि ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, ऐसा कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. Okay, हुआ क्या, तो उनके घर में उनके नाना और उनके मामा दोनों रहते थे। ओके, तो इग्निशियस के बच्चों ने क्या किया कि एक ने नाना का हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने मामा का हाथ पकड़ लिया। ओके, और वो लोग किसी और डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना उन्हें शुरू किया। ओके, he never saw them again. His wife was also swept away. बस दुखद घटना एक ही हो गई कि नाना और मामा बच्चों को लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे और ये लोग भी किसी और डायरेक्शन में भागे। लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई, तो यार दिक्कत वहां पे आ गई कि उनके बच्चे सुनामी में स्वेप्ट अवे हो गए। नाना भी नहीं दिखे, मामा भी नहीं दिखे, दो बच्चे भी नहीं दिखे और सबसे भयानक घटना ये हुई कि उनकी वाइफ उनके साथ थी लेकिन वो भी पानी में कहीं पे बह गई। ओनली द 3 ऑफ अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम were saved. सिर्फ 3 बच्चे जो उनके साथ थे वो बच गए। What a tragic story. तो ऐसी एक और ट्रू बट अ ट्रैजिक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। संजीव वॉज अ पोलिसमैन सर्विंग इन अ कैचहॉल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव एक पुलिस वाले हैं और वो काम कहाँ पे करते हैं, तो निकोबार आइलैंड्स के जो ग्रुप है वहाँ पे कछौल नाम का एक आइलैंड है, वो वहाँ पे काम करते हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। क्या बात है, उन्होंने अपनी जान तो बचाई ही ली, साथ में अपनी वाइफ और अपनी एक छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची थी उनकी जान भी उन्होंने बचा दी। पर हुआ क्या, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। उनके घर के बाजू में ही एक गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस के जो कुक थे उनका नाम जॉन था और जॉन की वाइफ पानी में फंसी हुई थी। उन्होंने देखा कि जॉन की वाइफ मदद के लिए बहुत जोरों से चिल्ला रही है, वो डर चुकी है, बहुत जोरों से चिल्ला चुकी है क्योंकि वो पानी में फंस चुकी है। ओके, अब अपने संजीव क्या करते हैं देखते हैं। संजीव वैसे पुलिस वाले हैं, वो किसी भी सिटीजन को अगर ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में देखेंगे तो वो अपने पुलिस वाले की तरह ही रिएक्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे। और सबसे ट्रेजिक बात यह हुई कि संजीव ने तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो जो कुक की वाइफ यानी कि जॉन की जो वाइफ थी, उनको बचाने के लिए संजीव वो बहते पानी में कूद गए। वो भले ही बहते पानी में कूद गए, हुआ क्या आगे जाके, तो हुआ आगे जाके ये कि वहां पानी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था और पानी के वो तेज करंट में वो कुक की वाइफ यानी कि जॉन की वाइफ और संजीव अपने दोनों की दोनों बह गए। यानी संजीव ने तो अपनी जान बचा ली थी, लेकिन हुआ क्या, दूसरों की जान बचाते बचाते संजीव ने खुद अपनी जान गंवा दी। चलिए, 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। हुआ कुछ ऐसा मेघना के साथ कि मेघना अपने माँ बाप के साथ बह गई, उसके साथ और 77 लोग भी थे जो इस सुनामी में बह रहे थे। She spent 2 days floating on in the sea। वो उसने पूरे के पूरे 2 दिन दरिया पे बह के बिताए। कैसे बिताए, होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर। उसे क्या हुआ था कि जब वो बह रही थी तब उसे कोई एक वुडन डोर मिल चुका था और उसने क्या किया, वो वुडन डोर का इस्तेमाल किया। वो वुडन डोर पे चढ़ गई और उसी की वजह से क्या हुआ, वो दरिया में फ्लोट करती रही। सुनामी तो वहां से चली गई, लेकिन पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा पानी से भरा हुआ था और उसने क्या किया कि वो जो डोर था वुडन का, उसके ऊपर वो चढ़ गई और उसकी वजह से क्या हुआ, तो वो पूरे दरिया में या आसपास के एरियाज में वो क्या करती रही, तो एब्सोल्युटली वो फ्लोट करती रही। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। सबसे ट्रेजिक बात यह है कि 11 बार, आप समझिए 11 बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उसे दिखे। उसने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन 11 में से एक भी बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वो नहीं दिखी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश। हुआ कुछ इस तरह से कि उसे बचाने कोई नहीं आया, लेकिन किसने बहुत ही बखूबी वाली बात की हुई है, किसी ने बहुत बढ़िया बात की है कि जिसको कोई नहीं बचाता उसको खुदा बचा लेता है, उसे भगवान बचा लेता है। हुआ कुछ इस तरह से कि वेव्स पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ की हो गई और वो बहते 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 एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। लोगों ने ऐसा बताया कि जब वो मिली थी तब वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। शी वॉज इन अ डेज, यानी वो कंप्लीट शॉक में चली गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी नंबर 4 पे। अलमाज जावेद वॉज 10 year old। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो it is a capital city of Andaman and Nicobar where her father had a petrol pump। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है, वहाँ पे अलमाज जावेद पढ़ रही है। कौन से स्कूल में पढ़ रही है, वो कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ रही है, पोर्ट ब्लेयर में, राइट। उसके फादर का क्या है, एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहीलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उनकी जो मदर है उनका नाम है राहीला। राहीला का घर कहाँ पे है, तो उनका घर है नैनकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी क्रिसमस मनाने के लिए। आप जानते ही हो कि 26 ऑफ दिसंबर को ये सुनामी हुआ था, तो ऑब्वियसली 25 को क्रिसमस का बहुत बढ़िया माहौल वहाँ पे रहा होगा। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब वो धरती कांपने लगी या वो अर्थक्वेक का थोड़ा फीलिंग आया, तब सुबह का टाइम था, आप जानते ही हो, तो सभी लोग वहां पे सो रहे थे। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड। और क्या हुआ कि अलमास फादर तो बहुत सालों से अंडमान निकोबार में ही रहे, वहीं बड़े हुए, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, तो वो तो अंडमान निकोबार या दरिया के पानी से काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। तो हुआ क्या, तो उन्होंने देखा कि दरिया का पानी तो बिल्कुल रिसीड हो चुका है। ये अर्थक्वेक के बाद दरिया का पानी पूरा कहाँ चला गया है, अंडमान निकोबार के जो सी शोर थे उससे काफ़ी अंदर चला गया है। बस वो देख के उनको काफ़ी टेंशन हो गई। वो समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा अल्मा के फादर को लगा।
ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको जगाया और उन्हें बताया कि किसी भी तरह से आप यहाँ से निकल जाइए और किसी सेफ जगह पे हम लोगों को जाना ही होगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। एज दे रैन, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। अब क्या हुआ, तो जब वो लोग भाग रहे थे तब अल्मा के जो ग्रैंडफादर है उनका सिर किसी चीज़ से टकरा गया। अब सर एकदम बुजुर्ग आदमी है, अगर उनका सिर किसी चीज़ से टकराएगा तो उनको तो काफ़ी सारी दिक्कतें और परेशानी आ जाएगी। तो उनका सिर किसी चीज़ से टकरा गया और वो गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, then came the first giant wave and then that swept both of them। और उसके बाद क्या हुआ, तो जो भी अल्मा के फादर थे वो पहुंच गए अल्मा के ग्रैंडफादर के पास, ओके, क्योंकि उनको किसी आदमी की ज़रूरत थी और बेटा बाप को कैसे छोड़ सकता था, ये भी सही बात है। तो हुआ क्या, तो हुआ आगे जाके सिर्फ और सिर्फ ये कि अल्मा के जो फादर थे वो पहुंच गए उनके नाना के पास, उनके ग्रैंडफादर के पास, और वो लोग कुछ जुगाड़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ज़बरदस्त सुनामी की वेव वहाँ पे आ गई और जैसे ही सुनामी की वेव वहाँ पे आ गई, दोनों ग्रैंडफादर और फादर दोनों उसी करंट में बह गए। अल्मा के सामने ये सब कुछ हो गया, ओके, और दे ऑल वेर हेल्पलेस। सुनामी के आगे हम सब लोग हेल्पलेस हैं, ओके। तो ऐसी चीज़ है कि हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं कि जो सी शोर से काफ़ी दूर है, तो हमने ये सुनामी कभी देखा नहीं है, लेकिन आप जब भी देखोगे, आप कभी भी YouTube पे या कहीं पे भी इसका वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी ये देखा होगा कि जब भी सुनामी आती है देयर इज़ नो वे टू एस्केप, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ओके। आप देख रहे हो कि सभी लोग इसी में अपनी जान गंवा। अल्मा's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and the two were washed away। और इतने में ही क्या हुआ, तो अल्मा और उनकी जो आंट थी, अल्मा की जो मम्मी थी और उनकी जो आंट थी, वो कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़े हुए थी, ओके। बड़ा ही कसके उन्होंने पकड़ा हुआ था। उन्होंने अल्मा को आवाज़ भी लगाई कि अल्मा, अगर तूने बचना है तो तू यहाँ पे आ जा, ओके। अब पापा की या दादा की चिंता करने की कोई वजह ही नहीं बची, क्योंकि वो दोनों ही स्वैप्ट अवे हो चुके हैं, ओके। तो अल्मा जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ती है, हुआ क्या, तो हुआ कुछ ऐसा कि और जोर से सुनामी आई, और जोर से पानी आया, और जिस चीज को अल्मा की मम्मी ने और अल्मा के आंटी ने पकड़ी हुई थी, वो जो चीज थी, वो जो कोकोनट ट्री था, वो पूरा अपनी जगह से अपरूट हो गया, अपनी जगह से उखड़ गया, और पूरे पेड़ के साथ, वो पूरे कोकोनट के पेड़ के साथ अल्मा की मम्मी और अल्मा की आंट दोनों उसके नजर के सामने से बह गए। पहले उसने देखा उसके ग्रैंडफादर और फादर, अब देखा कि उनकी आंट और उनकी मम्मी के साथ भी वही हुआ। अल्मा सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, ओके। अल्मा ने क्या देखा, तो अल्मा ने अपने साथ में, अपने बहुत नज़दीक में एक लॉग ऑफ वुड देखा। एक वुड की जो लकड़ी होती है, बड़ा सा जो टुकड़ा होता है, वो उसने देखा, ओके। उसने और कुछ नहीं किया, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल याद नहीं था। ये शॉक की वजह से वो लड़की कंप्लीट बेहोश हो गई। अब उसे कुछ मालूम नहीं वो कहाँ पे जाएगी, क्या होगा, उसे कुछ मालूम नहीं। When she woke up, she was in a hospital in Kamata. From there, she was brought to Port Blair। बस जब उसकी आँख खुली तो वो कमोटा की एक हॉस्पिटल में थी, और बस उसके बाद उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। कमोटा, याद रखिएगा, जनरल नॉलेज है ये कुछ, ओके। वो अपनी सबसे पहली जो सबमरीन बनी थी इंडिया में अपनी नेवी के लिए, उसका नाम भी कमोटा था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेनाइज्ड, ओके। हुआ कुछ ऐसा है कि वो अभी भी ट्रॉमा में है, वो इस बारे में
किसी से भी बात करना चाहती नहीं। और जब भी किसी ने से इसके बारे में इसके बारे में कुछ अगर कोई पूछने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही वियर्डली बिहेव करती है, और वो करेगी क्योंकि उन्होंने अपने ही 4 नज़दीक के स्वजन को पानी में बहते हुए देखा है। ओके, उसने देखा है कि उनके जितने भी बिलोड रिलेटिव्स थे, उनके मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, आंट, सभी उनके आंखों के सामने ही बह गए हैं। ये शॉक कोई सहन नहीं कर पाएगा, तो एब्सोल्युटली अल्मा कैसे सहन कर पाएगी। ओके, तो दीज वर द स्टोरीज ऑफ पार्ट 1। वी विल कम बैक विथ पार्ट 2। अभी भी पार्ट 2 बाकी है, अभी भी कुछ सीखना इसमें बाकी है। तो हियर डीएम सर साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।